कि दिल्ली की माताओं बहनों की हाय अरविंद केजरीवाल को लगी है और अब इनकी बारी गिरफ्तार होने की है। इस सब शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और किंग पिन तो अरविंद केजरीवाल जी आप ही हैं। सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। उन्होंने सोचा कि लीगल तरीके से, ईमानदारी से केजरीवाल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर केजरीवाल आपके पार्टी में आ गया तो हरिश्चंद्र बन जाएगा सत्यवादी। ईडी का बुलावा आया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह के बाद क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? इससे अलग आप नया क्रम बता रही है। केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, पिनराई विजयन, स्टालिन। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं उससे ये भी लग रहा है कि ईडी की कार्रवाई से विपक्ष लामबंद हो रहा है। केजरीवाल के ईडी को समन के बाद इंडिया गठबंधन से जुड़ी दूसरी पार्टियों के नेता भी उनके साथ खड़े हो गए। आपके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में क्या सब दूध के धुले हुए हैं? महाराष्ट्र के लगभग 12 ऐसे सांसद हैं और विधायक है जिनके ऊपर ईडी का ऑलरेडी समन्स और वारंट है अरेस्ट का, वो अब सरकार में शामिल हो गए। फिर अजीत पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, भावना गवड़ी हो, हाँ प्रताप सरनाइक हो, ये सब तो सरकार में आपने शामिल कर दिया क्योंकि आपके पार्टी में आ गए। अगर केजरीवाल आपके पार्टी में आ गया तो हरिश्चंद्र बन जाएगा सत्यवादी। हाँ, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जो मुखर रहिएगा मोदी के खिलाफ, उनके घर सीबीआई जाएगा, ईडी जाएगा, आईटी जाएगा। अब तो ये देश के जो संवैधानिक ढांचा है उस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर रहे हैं, लेकिन देश इन तमाम सवालों का जवाब 2024 में देगा। माने ईडी एक हथियार बन गया है। ये ब्लैकमेलिंग है, या लोग निष्क्रिय हो जाएं चुनाव में, तो सक्रियता उनकी खत्म हो जाए, इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। वहीं बीजेपी पहले से ही कहती रही है कि दिल्ली के शराब नीति घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी को गया है और जांच सीएम और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तक पहुंचनी चाहिए। बीजेपी के दिल्ली यूनिट के नेताओं से लेकर केंद्र सरकार में मंत्री तक केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं। कैसे दिनेश अरोड़ा को मिलवाया, विजय नायर मिले, कैसे 5% से 12% कमीशन की गई, कैसे 7% कमीशन का किकबैक लिया गया। वो किकबैक किसको गया जी? आम आदमी पार्टी, उसके नेताओं को गया। और आम आदमी पार्टी के सूत्रधार कौन है? नेता अरविंद केजरीवाल हैं। तो अब जांच एजेंसी अगर जांच कर रही है तो अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि वो पैसा कहां खर्च किया है। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे, उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई। और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया।
सोमवार 30 अक्टूबर के दिन आम आदमी पार्टी को 2 झटके लगे। पहला, शराब नीति मामले में ही मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। वहीं अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी का समन मिल गया। पहली बार नहीं है कि इस मामले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया हो। इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। तब केजरीवाल से 56 सवाल पूछे गए थे। अब बात दिल्ली की शराब नीति घोटाले की। दिल्ली सरकार नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी लाई, जिसके तहत सरकार शराब कारोबार से बाहर आ गई और शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। सरकार की दलील थी कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, माफिया राज खत्म होगा, लेकिन आरोप लगे कि कुछ कारोबारियों से पैसे लेकर उन्हें फायदा पहुंचाया गया। विवाद बढ़ा तो जुलाई 2022 में फिर से पुरानी पॉलिसी लागू कर दी गई। इस मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही गिरफ्तार हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी एक बार के लिए मान लें कि 2 नवंबर को पूछताछ के बाद अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि मंत्रियों की तरह किसी और नेता को पार्टी सीएम बना सकती है, क्योंकि आपके पास दिल्ली में भारी बहुमत की सरकार है। ये बात इसलिए बतानी जरूरी है कि ये बिल्कुल ना समझें कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे सहयोगी गौरव ताम्रकार ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।